प्यारे छात्रों, नमस्ते। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है और आप सब लोग इस कड़ी में जुड़े हैं कि आज एनटीपीसी का एग्जामिनेशन आज 28 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया है। आज हम लोग इस वीडियो में इस बात का जिक्र करने जा रहे हैं कि कमिंग डेज में जो एनटीपीसी का एग्जाम चलता रहेगा तो उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन किस तरह का होने वाला है। आज चूंकि फर्स्ट डे एग्जामिनेशन हो गया तो अब जो अनुमान हम लोगों का था वो अनुमान थोड़ा और मजबूती से आगे की ओर एग्जामिनेशन में प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिलेगा। हम एक वीडियो में इस बात को बताए थे कि किस तरह का प्रश्न होगा। हमने कुछ प्रश्न रखकर आपको कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में बताए और आज हम उसी एग्जामिनेशन में जब हो चुका है एग्जामिनेशन और रीजनिंग के प्रश्न उसमें पूछे जा चुके हैं तो वही अनुमान किस रूप में आगे निष्कर्ष के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है, ये चीज आपको बताने जा रहे हैं। हम आपके सामने वो स्क्रीन क्वेश्चन का भी रखने जा रहे हैं जिसमें हम ये बताने का कोशिश करेंगे कि किस किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, पैटर्न किस तरह का होने वाला है। आपको हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ देने का कोशिश करते हैं। अब जो जानकारी होगा वो थोड़ा और विश्वसनीय हो जाएगा। ऐसे पहले हम जिस तरह से बताए हुए हैं वो काफी कुछ आपको हेल्पफुल ही रहा होगा जो आज परीक्षा दिए होंगे और जो कमिंग डेज में एग्जाम देंगे तो अब उसको किस तरह के प्रश्न को फोकस करना चाहिए। तो देखिए ये एक सेट हम क्वेश्चन का यहाँ पे रख लेते हैं। ये वही सेट है जो टारगेट बैच में हम बच्चों को बताए हुए हैं। उसी में जैसे आपको हम पैटर्न केवल बताते जा रहे हैं। जैसे देखिए ये लेटर का एनालॉगी है तो हमको जिन बच्चों ने फोन करके जानकारी दी है वो बताया है कि एनालॉगी का एक लेटर का और एक नंबर का पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में एनालॉगी का क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखिए ये सिंबल रिलेशन का क्वेश्चन है। सिंबल रिलेशन का भी एक क्वेश्चन है ऐसा स्टूडेंट ने बताया है। देखिए ये सैलोगिज्म का क्वेश्चन है। ये जो भी स्टूडेंट फोन किया है वो लॉजिकल सेक्शन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये उम्मीद रखिए कि अगर फर्स्ट डे के सेट में नहीं भी मिला होगा तो आगे मिलेगा। जो पैटर्न बाकी सब मैच कर रहा है, क्योंकि 30 प्रश्न पूछना है तो उसमें कोई सेट में कोई एक दो क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सैलोगिज्म आपके सिलेबस में है। सिंबल रिलेशनशिप आपको बता दिए। देखो ये क्वेश्चन जो है इसको एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में भी एक सेट में एक बैठक में ये एक शिफ्ट में दो सेट या एक सेट तो निश्चित, कभी कभी दो सेट। आज जो हमको जानकारी मिली है एक शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ही ऐसा तीन ठो, दो सर्कुलर एक हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया है। तो ये पजल टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, हम इसको ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब सॉल्व करने का तरीका आपको बताया हुआ है सारा कुछ, इसलिए हम क्वेश्चन के पैटर्न की जानकारी दे रहे हैं। तो ऑर्डर अरेंजमेंट का सिंगल डाटा का क्वेश्चन आप पूरी तरह तैयार कर लें। इवन जो इंट्रोडक्शन के दौरान हम बताया करते हैं बस वही सिंगल डाटा, एक डाटा, डबल डाटा ट्रिपल डाटा नहीं बल्कि सिंगल डाटा का क्वेश्चन पूछा है। आप डबल डाटा तक अपने आप को रेडी करके रखो, कमिंग डेज में हो सकता है कि डबल डाटा का क्वेश्चन भी मिल जाए। ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ लगातार है। दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन की जानकारी हमको जो मिली है, दो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ऐसा बताया गया है। ये देखिए आपको कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग का क्वेश्चन भी स्टूडेंट बताया है कि पूछा है। तो ये दोनों देखिए कोडिंग, तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न। ये आपको हम कुछ अपने द्वारा ये सेट नहीं दिए हैं, ये 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। वही क्वेश्चन को हम अपने स्टूडेंट को टारगेट बैच में सॉल्व कराए हैं। वही क्वेश्चन रखकर आपको हम बस ये बता रहे हैं कहाँ के किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये स्टेटमेंट कंक्लूजन की बता दिए हैं। लॉजिकल सेक्शन पहले भी ज्यादा नहीं पूछा था। लॉजिकल सेक्शन पर तैयारी इसलिए करवाए थे 2018 में ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में लॉजिकल सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा, तो लग रहा था ऐसा कि हो सकता है कि ये एनटीपीसी में भी लॉजिकल सेक्शन पूछे। लेकिन जैसे ये लॉजिकल सेक्शन का 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा था, वैसे 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी ऑर्डर अरेंजमेंट पर, ब्लड रिलेशन पर, फर्स्ट वॉल्यूम के क्वेश्चन पर पूरा फोकस आपको करना है।
आगे देखिए ये कोडिंग है, कोडिंग का क्वेश्चन पूछा है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड, ये एनालॉगी है, एनालॉगी का क्वेश्चन पूछा है, कुछ जीके बेस्ड भी एनालॉगी है। और ये देखिए लॉजिकल डायग्राम की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये आपके लिए आपके सिलेबस में है, ये नहीं भी पूछा है तो आगे पूछेगा। सिंबल रिलेशन तो पूछा ही है, निष्कर्ष का एक दो क्वेश्चन आपके लिए है। ये आपको लॉजिकल डायग्राम, इसकी जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको आगे मिलेगा। देखो एक जो विशेष बात है कि डाइस का क्वेश्चन, जो पहले रेलवे डाइस के क्वेश्चन को टच नहीं किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी साइको टेस्ट में भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, परंतु इस बार डाइस के क्वेश्चन की भी जानकारी आज पहले दिन हमको मिल गई है। तो रेगुलर बैच में आपको कंप्यूटर डाइस हम पहला ही चैप्टर के रूप में सेकंड वॉल्यूम में पढ़ाया करते हैं। उसमें सेम कॉमन, सेम नंबर, सिंगल कॉमन, सेम सरफेस का क्वेश्चन पूछा है। तो आपको थोड़ा डाइस भी देख लेना है। तो कुल मिलाकर आपको क्या देखना है, ऑर्डर अरेंजमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ब्लड रिलेशन पर फोकस करना है, रैंकिंग का भी क्वेश्चन, रैंकिंग का क्वेश्चन भी पूछा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो गौर से सुनिए, हम चैप्टर का नाम बोलते हैं। आपको ऑर्डर अरेंजमेंट को, अर्थात पजल टेस्ट जिसको आप कहते हैं, उसको अच्छी तरह देख लेना है, उसका अभ्यास कर लेना है। ब्लड रिलेशन आपको पूछ रहा है, इसको देखना है। रैंकिंग आपको देखना है। सिंबल रिलेशन में जो भी सेक्शन बताए हैं, जो टारगेट बैच में कराए हैं, वो जरूर कर लीजिएगा। एकदम जो टारगेट बैच में काम किया हुआ है वो पूरा का पूरा हेल्प कर रहा है आपको। सिंबल रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, रैंकिंग हो गया, ऑर्डर अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया। डाइस का क्वेश्चन देख लीजिए, क्यूब कटिंग नहीं देखिएगा, डिफरेंट कलर क्यूब कटिंग, सिंपल क्यूब कटिंग, ये सब नहीं देख करके सिर्फ डाइस रोटेशन को चेक कर लीजिएगा। डाइस का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो बस मुख्य रूप से इसी एरिया से कोडिंग का क्वेश्चन आपका है, सीरीज का क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के फर्स्ट वॉल्यूम राघव क्लासेस में जो फर्स्ट वॉल्यूम में आपको पढ़ाते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्लॉक का क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो 2018 में ग्रुप डी में पूछा था। तो एक उम्मीद था ऐसा कि इसमें पूछेगा था, आज के डेट में तो नहीं पूछा, हो सकता है कमिंग डेट में पूछे, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो बस आज इतना ही। कमिंग डेज में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाएंगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं चैप्टर ऑर्डर अरेंजमेंट, जिसको पजल टेस्ट आप कहते हैं, उसको आप अच्छा से देखिएगा। उसमें 2 से 3 सेट मिल रहा है, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन उस पर आधारित केवल हो जा सकता है। उसके बाद आपको रैंकिंग, ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिंबल रिलेशनशिप, ये सब हो गया। फिर आप छोटा चैप्टर में से आइए तो रैंकिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एक वर्ड फॉर्मेशन का भी जानकारी बच्चों ने दिया है, अल्फाबेट का क्वेश्चन है, ये जानकारी लोगों ने दिया है। तो फिर कोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब लेटर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब को भी आपको देख लेना है। कैलेंडर क्लॉक की जानकारी अभी नहीं दी गई है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में सैलोगिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन, बस इसी दो पर केंद्रित रहना है। एजम्पशन या कोर्स ऑफ एक्शन या कॉज इफेक्ट, ये सब के बारे में जानकारी नहीं मिली है। हाँ, आप लॉजिकल डायग्राम और डाइस जरूर देख लीजिएगा। बस कमिंग वीडियोज में जो भी इस तरह का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा तो आपको शेयर करने का कोशिश करेंगे। आप सिलेबस में काफी उधेड़ बुन में बच्चे रहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो अच्छी तरह तैयार होकर के जाएं। कम से कम रीजनिंग के मामले में वो निश्चित हो सके, यही मेरा प्रयास है, यही आपका सहयोग भी होना चाहिए अन्य बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपको एग्जामिनेशन में वही प्रश्न पूछे जाएं जिसको आपने पढ़ रखा है, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कमिंग डेज में नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।